केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। जिला परिषद का चुनाव होने वाला है और इस वक्त हम हैं शाहकुंड के पूर्वी क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ में है जिला परिषद प्रत्याशी सीमा खातून और उनके साथ में उनके प्रतिनिधि उमरताज अंसारी। तो आइए जानते हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जिला के विकास के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्षों से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था और कई जनप्रतिनिधि चुनाव जीते, लेकिन विकास हमेशा हम लोगों से दूर रहा। इस पहला पर्पस है कि चुनाव क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन प्रमुख मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और एज ए स्टूडेंट हैं, इन बातों को समझते हैं कि इस वक्त शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। वर्तमान में जो आपके जिला परिषद है उन्होंने कार्य नहीं किया, वो तो जनता बता सकती है क्या कार्य हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आपके जिला परिषद क्षेत्र में 10 पंचायत जी, इस 10 पंचायत की मुख्यतः समस्याएं क्या? सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा है। हमारे गांव में बगल में एक जमालपुर पड़ता है, वहाँ वर्षों से एक मिडिल स्कूल तो है, प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन वहाँ के बच्चे को काफ़ी दूर आना पड़ता है मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए। और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो वहाँ उसी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करवाएंगे। चलिए, ये अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करेंगे, एक एक करके जनता जानना चाहिए। जनता पूर्व से ही, हम लोग एक राजनीतिक घराने से जुड़े हुए हैं और अब तक भी सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि का दायित्व मिलता है और संवैधानिक पद मिलता है तो सबसे पहले जिस तरह की क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा, हमारे सजौर में एक अस्पताल है, रतनगंज में अस्पताल है, राधानगर में अस्पताल में वर्षों से बंद है और यह यहाँ पर के ग्रामीणों के लिए एक प्रमुख जगह हुआ करता था। लोग आसपास के आते थे और वहाँ पर इलाज करवाते थे, गरीब तबके के लोग। आज वो सभी वंचित हैं। हम जब चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं क्षेत्र की जनता को कि सबसे पहला स्वास्थ्य के अस्पतालों को ठीक कराएंगे और स्कूलों को दुरुस्त और बनवाने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो सुरक्षा का माहौल है, सारे चीज़ों को हमने नियमावली खरीदा है जिला परिषद का, वहाँ उसमें सारी शक्तियाँ दी गई है, लेकिन जिला परिषद जीत कर तो जाते हैं लेकिन अभी तक अपने शक्ति का सही इस्तेमाल कभी नहीं कर पाए हैं। हम निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि रात के 12 बजे भी जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है अभी वर्तमान के समय में, उस माहौल से बाहर लाने का संभवतः प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। चौथा, सड़कों का हाल। कुछ जगह ऐसे हैं कि सड़क तो है लेकिन उस पर फिर से ना कभी सोलिंग हुआ ना कभी ढलाई हुआ, और प्रमुख जगह चीज़ें यह है कि जनप्रतिनिधि कई बने लेकिन सड़कों का कभी सृजन नहीं हो पाया। नए सड़कों का सृजन निश्चित रूप से हम अगर चुनाव जीतते हैं तो करेंगे। पांचवा जो क्षेत्र के हालात हैं बेरोजगारी को लेके, क्षेत्र में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र बन सकते हैं। यहाँ पर औद्योगिक ये क्या कहते हैं उसको, कारखाने वगैरह लग सकते हैं, लेकिन इस पर कभी वर्तमान के जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो कुटीर उद्योग लगाने का, और कई 2-3 उद्योग हैं जैसे सिल्क, खादी का है, यहाँ पर संस्था अगर चले तो लोगों को रोजगार उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम चुनाव अगर जीतते हैं तो रोजगार के भी अवसर प्रदान करने का काम करेंगे क्षेत्र की जनता को। छठा, जो जनता जिस उम्मीद से चुनाव जिताएगी, जिस भी मुद्दे को हमारे सामने, जमीनी मुद्दे को हमारे सामने लाएगी, हर मुद्दे का निराकरण करने का संभवतः प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो कह ही नहीं सकते हैं कि अगर चुनाव जिस हालात में हुए हैं, कहीं ऐसे भी हालात थे कि सड़क बनने के नाम पर पैसा उठ गया है। इन निश्चित रूप से जनता को विश्वास दिलाते हैं अगर चुनाव जीतते हैं
तो उन चीज़ों पर ध्यान दिलवाकर वैसे चीज़ों की जांच पड़ताल होगी और जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त क्षेत्र एक देंगे सभी मिलकर। जाति, हर जात के लोग आपके 10 पंचायत में, जी क्या आपको हर जात का वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा तो कैसे मिलेगा? हमने उस जाति के लिए हर समय काम किया है। चाहे कुछ लोग कहते हैं हम मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज ही हमको सिर्फ पर्सनल वोट देगा, यह एक कोरा सादा झूठ है। हमें हर तबके का, चाहे वह कोई भी जाति हो, कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, धानुक समाज हो, कोई भी तबके का हो, हर समाज का वोट हमें मिल रहा है। और इसका जीता जागता परिणाम है कि जो भी लोग यहाँ पर के शिक्षित लोग हैं ये जानते हैं कि हम सभी इस क्षेत्र को अब आगे बढ़ाने का दायित्व हम युवाओं के हाथ में है। तो वैसे लोगों को दिया जाए जो समाज के सामाजिक सद्भाव और सद्भावना को बना कर चले, इसलिए सभी समाज के लोग, सभी जाति के चलिए लोग लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे, जनता आपको वोट क्यों देगी? हम एक ठोस और पक्के इरादे के साथ, एक जेन्युइन आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो के साथ आए हैं। सभी लोगों का सेम सोच और सेम आइडिया है, आपको ही क्यों? आप हमारे पास उसके तरह ऐसा हमने क्या विजन है जो आप चुनाव जीत कर आए हैं, आपने काम नहीं किया है। जनता इस बात से हमें साथ देगी और दे रही है कि युवा है और सोच एक विकसित करने का है, समाज को लेकर चलने का है, हर जाति को जोड़कर चलने का है। जैसे स्वास्थ्य हो, अगर और एक ये जो वादा नहीं लुभावने करने का, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरे पास अपनी निजी गाड़ी है, हम उस गाड़ी को क्षेत्र के नाम कर देंगे कि उस गाड़ी से आपके सुख सुविधा के लिए, चाहे आप बीमार हो, तबीयत खराब हो, उसको एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, ये लिखित के रूप में कि आज हम चुनाव जीतते हैं, कल से वो गाड़ी आपकी होगी, आप उस पर जाएंगे निश्चित रूप से। आज क्यों नहीं दे सकते? वो आज भी मजबूरी, आज भी दे रहे हैं, आज भी लोगों को जरूरत पड़ता है, एक बार फोन करते हैं, आपके सामने हमारी गाड़ी रहती है, आप लेकर जाइए, हमको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं, कोई नहीं। आज हम क्षेत्र राजनीतिक जीवन जीने आए हैं, सार्वजनिक जीवन है हमारी, हमसे जहां तक हो सकेगा क्षेत्र की जनता के लिए जी जान लगाकर मदद करने का संभव प्रयास करेंगे। क्षेत्र पूर्वी संख्या 12 के सभी जनता से करती हूँ सेवा का मौका दे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।